सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत द ज़ोरावर क्लासेस में। और ये जो कुछ दिनों से आप लोग के साथ चल रहा है कि ये कभी कोई न्यूज़ आती है, आई वुड से फेक न्यूज़ जो आती है, आप लोग उसमें पड़ जा रहे हैं। कई बच्चे उससे निकल पा रहे हैं, कई बच्चे परेशान भी हैं। तो देखिए बच्चों, परेशान मत होइए। मैं तो ये कहूँगा कि ये आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो रहा है। अभी हो जाए, क्योंकि जब आप लोग जॉब में आ जाएंगे तो ये परेशानी तब भी आएगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बहुत सारी न्यूज़ आप लोग के पास आएगी जो आप लोग को परेशान कर देंगी। तो इट्स बेटर कि इन सारी परेशानियों से अभी ही आप लोग गो थ्रू हो जाएंगे, ताकि उस टाइम पे जब जॉब में आप लोग आ जाएंगे और तब ये परेशानी आएगी तो बड़ी आसानी से आप उन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो एज वी नो दैट वी ऑल आर लर्नर्स, तो ये हमारी, इसको भी आप लोग ऐसे समझे कि हमारी लर्निंग ही चल रही है। हम लोग तो बहुत निकल चुके हैं इन चीज़ों से। जब हम तैयारी करा करते थे तो पैसे दे करके लगेगा, पैसे दे करके लगेगा। फिर समझ में आया कि अरे पैसे दे करके कोई नहीं लगता। हाँ, लगते होंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई बिल्कुल नहीं, लगते होंगे। पर क्या होंगे वो, जालसाजी करके कुछ लग जाते होंगे, 100 में से एक लग जाता होगा। बट 99% तो फेयर सिलेक्शन है। ओके, हालांकि मेरा मानना है कि फेयर सिलेक्शन ही होता है। पर जो लोग ये कहते हैं कि होता भी है, तो पर मैं ये कहता हूँ कि अरे कितना होगा, 1%, 2%, हमें उनसे क्या मतलब है। हमें तो जो 98 है, हमें तो एक सीट चाहिए ना। तो फेयर सिलेक्शन होगा। आप लोग तैयारी करते रहें। आई एम श्योर जो लगा रहेगा उसका ज़रूर होगा। तो हम लोग प्रीवियस पेपर्स कर रहे थे, तो आज उसी में जो थर्ड पार्ट है ये उसका है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले दो आदमी 6 दिन में, ओके, 2 मैन वर्किंग फॉर 8 आवर्स इन वन डे। दो मैन एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 112 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं 6 दिन में। तो कितनी लंबी दीवार वो लोग बना लेंगे 3 दिन में, 25 आदमी, और वो जब 5 घंटे काम करते हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। M1D1H1, यहाँ पे M1 मीन्स मैन, डेज, आवर, और इसको W1 कर लेंगे हम लोग, राइट। ये बराबर होगा, विल बी इक्वल टू M2D2H2 अपॉन वर्क 2। यहाँ पे बता दिया, M1 डिनोट्स फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आर, और W फॉर वर्क। अब पहले में कितने हैं, 2 आदमी या फिर 2 मैन, तो M1 हो गया 2, D हो गया यहाँ पे 6 डेज, आवर है 8, अपॉन में W1 112 विल बी इक्वल टू 25 आदमी मीन्स 25, डी हो गया 3, आवर हो गए 5, और ये W2 हमें निकालना है, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये W2 इधर चला जाएगा। आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये आ जाएगा 14 अट्ठे 112, 2 सत्ते 14, तो ये यहाँ पे आ गया 7, और ये 6 आ गया नीचे, और ये W2 इधर चला जाएगा। मीन्स जो भी इसको कट करने के बाद वैल्यू आएगी वो W2 की आ जाएगी। नाउ 3 दूनी 6, अब 25 पंजे 125 की गुणा 7 से, तो 700, और 25 से 175 मीन्स ये हो गया 875। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 437.5, 437.5। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इकाई का अंक क्या है। जो आपके सामने ये दिया हुआ है, इकाई का अंक। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्पेशल उसके लिए एक यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो सर्च कर सकता है, और सर्च करके वो वीडियो देख सकता है। तो उसमें ये बताया हुआ था कि जो भी पावर रहे, हमें इसके पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर बच जाए वही हो जाएगा, पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन छोटा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 1। 6 है तो चाहे कितनी भी हो वो आंसर 6 ही आना है। बट फिर भी क्योंकि 21 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये 6 की पावर भी 1 आ गई, राइट। और यहाँ पे 3 की पावर
27 है तो 3 × 8 = 24, 3 आ गया तो ये यहां पर 3 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 4 की पावर 1 4, 6 की पावर 1 6, 3 तिया 9 तिया 27, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये दोनों हमारे ऐड होंगे तो 10 में से 7 गया 3। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, वैसे क्वेश्चन में कई जगह मैंने ये चेक किया तो आंसर 7 दे रखा है। 7 उस केस में आता जब ये पावर ये नॉर्मली ये बड़ी होती। अब यहां पे तो ये इम्पॉसिबल है चेक करना कि ये 27 की जब बहुत बड़ी होती, और उस केस में भी आंसर कैसा आता 7 में से 10, तो वो 17 में से 10 जाएंगे, राइट। तो यहां पे क्या है आंसर वो नेगेटिव में तो आ नहीं सकता। तो इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पॉजिटिव ही मान करके चलना पड़ेगा और आंसर विल बी 3। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, कहता है ए बी और सी की कार्यक्षमता, ए बी एंड सी वर्क एफिशिएंसी इज इन द रेशियो 4 5 6 टुगेदर। ओके, तो टाइम एंड वर्क में हम लोग निकालते भी क्या है, एफिशिएंसी देखते हैं। तो इनका कितना है 4 5 6, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी रेशियो वाले हो तो आप उसी रेशियो में लेट कर ले। तो उनकी कंबाइंड रूप से एफिशिएंसी क्या हो गई, 5 4 9 और 6 15 रेशियो टुगेदर। दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज। अब देखिए उनकी एफिशिएंसी वो एक दिन में 15 करते हैं, ये जो एफिशिएंसी है वो वन डे का आ गया 15, और वो कितने दिन में करते हैं 32 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो जो टोटल काम होगा वो कितना होगा 15 एफिशिएंसी, और इस एफिशिएंसी के हिसाब से वो 32 दिन तक करते हैं। तो ये टोटल जो उन्होंने किया। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट दैट वर्क। बी अगर अकेला है, अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब देखिए ये तो टोटल काम हो गया, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो बस हमें इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 3 ज़ा 15, 32 तिया 96। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देखते हैं अगले प्रश्न। ओके, कहता है नेहा गेव 25% ऑफ हर मनी टू रीता। नेहा ने अपनी इनकम का 25% रीटा को दे दिया। तो कितना दिया, नेहा ने अपनी इनकम का कितना दिया 25% मीन्स क्या 1/4। ये किसके बराबर हो गया, रीता के बराबर। ये 1/4 किसके बराबर हो गया, रीता के बराबर, ठीक है। अब रीता ने 30% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन स्कूल फीस एंड 45% ऑन बाइंग बुक्स। रीता को जितना भी मिला मीन्स नेहा के 1/4 का उसने 30% और 45% में स्कूल कितना खर्च कर दिया, 75% उसने खर्च कर दिया। बचा कितना 25% बच गया। इफ शी हैड 1240 लेफ्ट 1240, तो देखिए नेहा ने इतना दिया था, अब इसका कितना बच गया 75% तो वो खर्च कर दिया, 75% मीन 3/4, रिमेनिंग कितना रह गया 25% मीन 1/4 रह गया। तो ये टोटल उसको मिला था रीता को, इसका रह कितना गया 1/4, और ये किसके बराबर है 1240 लेफ्ट, तो 1240 लेफ्ट। तो यहां से कितना हाउ मेनी नेहा इनिशियली हैव, नेहा के पास कितना था, तो नेहा का 1/4 इतना आ गया। तो हम इसको बस क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। तो 0 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, 3 16 कम 16 और 3 19, 19,840 रुपए। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न है द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर is increased by 120%. Its percent. Uh, the radius of a sphere is increased by 120%. Its percent is okay, थोड़ा क्वेश्चन में गलत हो गया है ये, तो कहते हैं हिंदी में देख लेते हैं। बढ़ा दी जाती है तो उसके सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो हाउ मच सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ओके, सरफेस एरिया कितना बढ़ गया अगर उसकी रेडियस को 120% बढ़ा दिया जाता है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये, एक बार समझ लेंगे। लेट द रेडियस बी आर, हमने रेडियस को आर मान लिया, राइट। अब उसका 120% बढ़ा दिया गया, तो 120% बढ़ाने के बाद वो हो कितना गया
वो तो 100% तो वो खुद है, तो न्यू आर विल बी कितना हो जाएगा, 220% ऑफ आर। जो भी रेडियस था बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ा दिया गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर प्लस आर का 120%, या फिर हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं 220%। इसको सॉल्व करा, ये कितना आ गया, 11/5 आर, राइट। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हाउ मच सरफेस एरिया विल इंक्रीज, और वो निकालना किस में है, इन परसेंटेज में निकालना है। तो देख लेते हैं पहले जो सरफेस एरिया, तो गोले का या स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ये होता है। तो ये तो हो गया हमारा पुराने का S1, हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट। अब जो सरफेस एरिया ऑफ सेकंड है वो क्या आएगा, 4π, r कितना हो गया, 11/5, आर हो गया ये तो, इसका स्क्वायर। तो यहां से क्या हो सकता है, ये 4πr² तो एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। तो S1 था पहले 4πr², S2 कितना हो गया, 4πr² इंटू 1/25। अब पूछा है सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया। अब 4πr² के बराबर है S1, तो हम इसकी जगह 4πr² की जगह हम ये S2 इस तरीके से लिख सकते हैं, S2 विल बी इक्वल टू S1 121/25, यानी कि 121/25 गुना S1 वो S2 के बराबर होगा। इसने पूछा कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, अब ये है 1/25 S1 है, पहले कितना था, सिर्फ S1 था, तो इंक्रीज कितना हुआ, हमें तो ये निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके ही तो निकलेगा। तो ये 25, ये 1/1 माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 25, ये S1 रह गया था, इसको भी कर लेते हैं। तो 121 में से 25 गए, ये हमारा आ गया 96 S1/25। ये क्या है, ये वो वैल्यू आ गई जो इंक्रीज हुई है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। अब ये इंक्रीज्ड वैल्यू हमारी ये आई हुई है, हमें तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है पिछले से, तो 96 S1/25, इसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, पुराने उससे S1 से, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 96 S1/25, ये 1/S1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये S1 से S1 गया, 25 चौके 100, 96 इंटू 4, 400, 400 में से 16, 384, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक टेबल दी गई है और टेबल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्लास इंटरवल है, अगर इंग्लिश में जो बच्चे, ये क्लास इंटरवल है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। या हम दूसरे उसमें कह सकते हैं कि दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग एक्स में लेट ट्रीट करते हैं। हमें मीन मार्क्स निकालना है, ओके। अगर ये एक्स जो कि डायरेक्ट दिया रहता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये फ्रीक्वेंसी हमने रख ली, फ्रीक्वेंसी हो गई 10, 15, 45, 35 और ये 15, और x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी जो कि इसका मिड पॉइंट होगा। तो 0 और 10 अपॉन में 2, ये आ गया 5, 15, ये 25, 35 एंड 45। और हमें मीन निकालने के, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार जो वैल्यू होती है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास x की वैल्यू है, हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है और सिग्मा एफ भी निकालना है। तो सिग्मा एफ हम निकाल सकते हैं, 5 चौक 20, 2 4 4 8 3 11 और 1 12, ये कितना आ गया, 120 आ गया। सिग्मा एफ तो आ गया, अब हमें सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं। 10 5 जा 50, 15 15 225, 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगे 12, 25 चौके 100 और ये आ जाएगा 112। 35 का स्क्वायर, अब देख सकते हैं सेम एंड 10,
देखिए जहां पे जो ट्रिक फॉलो हो रही है आप वहां पे करें फटाफट से। 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। 5 5 जार 25 और 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 चौके 12। यहाँ पे 15 की 45 से, तो 15 बचे 75, कैरी आ गया 7, 7 15 चौके 60 और ये आ गया 67, 67। हमें इसको ऐड कर लेना है। 5 चौक 20, 2 6 8 5 13 7 20, फिर से 2 6 5 11 और 2 13, हासिल 1 और ये आ गया 3। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारा 3300 और बटे में 120। तो इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो 12 दूनी 24, 24 9 90 आ गया, 12 सत्ते 84, 6 आ गया 27.5, 12 पंजे 60। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी सेम टेबल के ऊपर ही है। इसमें कहता है, टेबल दी हुई है, इफ द इंफॉर्मेशन इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। जो ये इंफॉर्मेशन ये टेबल की फॉर्म में ना दे करके अगर पाई चार्ट की फॉर्म में दिया जाता, तो जो 20 to 30 का जो ये है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको कितने एंगल में शो किया जा सकता था। इसका एंगल क्या होता, जो पाई चार्ट हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करते हैं, तो इसका एंगल क्या होता, हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल किया था, 15 35 50 60 70 80 40 120 आ रहा था, राइट। 120 है। अब 120 में ये 45 मीन्स ये 120 को टोटल हमें ये 360 डिग्री में डिवोट करना है, राइट। तो ये जो 45 है, हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 45 को कितने डिग्री एंगल पे हम शो करेंगे, तो 45 अपॉन 120। अब ये टोटल कितना है, 360 डिग्री है। तो यहां से हम ये भी कर सकते हैं कि 1 डिग्री 12 तिया 36 मीन्स एक उसके लिए 3 डिग्री शो करना, तो 45 के लिए 40 तिया 120 और 5 तिया 15 मीन्स 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़े से गलत लिखे गए हैं, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा आंसर ये क्या आ जाएगा, 135 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप लोग थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, एक जो 120 डिग्री वाला कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप लोग देख लेना। जो प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उस अकॉर्डिंग बना सकूं। थैंक यू फॉर